हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो भाई जो आज हमारा वीडियो रहने वाला ना, तो हमारे पास अभी एक कस्टमर आया था जिन्होंने कि अपनी पोती का आधार कार्ड और कुछ टेलर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सबमिट किए दिए ताकि हम उसकी पोती का जो कास्ट का सर्टिफिकेट और हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के दें। ठीक है, तो भाई उसका आधार कार्ड हमारे पास आ गया और एक हमने उससे फ़ोटो ली है और उनकी परिवार रजिस्टर की नकल हमने यहाँ से ली है। ठीक है, तो भाई हम सर्टिफिकेट आज अप्लाई करने वाले हैं कास्ट का और हिमाचली बोनाफाइड का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना भाई वीडियो को स्टेप बाय स्टेप, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो की, किस तरह से अप्लाई करना होता है और क्या क्या करना होता है, किस तरह से डिटेल वगैरह भरनी होती है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के। चैनल पर भाई आप लोग नए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना होता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ठीक है, हम ट्राई करते हैं सबसे पहले इनका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है उसको बनाते हैं, उसके बाद हिमाचली बोनाफाइड भी बनाएंगे, उसके ऊपर ऑलरेडी एक और वीडियो हम डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद इसको अपनी आईडी जो पासवर्ड रहता है आपको उससे लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मैं दरअसल हिमाचल का बता रहा हूँ आपको, ये पहले बता दूँ हिमाचल का है। ठीक है, बाद में भाई आप ऐसा मत बोलना कि आप इन्हें कहाँ का बता दिए। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सिटीज़न वाला जो दिख रहा है, आपको सिटीज़न वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के, ठीक है, जिससे आप नंबर से अपने आईडी बनाई हुई ना, तो वो आपको यहाँ से डाल लेना है। तो मैं अपना यहाँ से मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ और आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। उसका गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है। भाई स्टेप बाय स्टेप देखना। ठीक है, आपको अगर समझना है तो स्टेप बाय स्टेप देखना, तभी समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओटीपी भी दिया है, तो हमारे नंबर पे ओटीपी भी आ चुका है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी को फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद ये नीचे वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको, नीचे वाला जो सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है कैप्चर डालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली कैप्चर जो रहता है आपको वो डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैप्चर डाली है और यहाँ पे साइन इन का जो दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आईडी रहेगा वो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं। जैसे हमारी ये आईडी लॉगिन हो जाती है तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा इशू भी रहता है, इंटरनेट थोड़ा स्लो चलता है, तो आपको भाई आराम से एक एक चीज़ ध्यान से देखनी भाई। ठीक है, उसके बाद न्यू अप्लाई फॉर न्यू सर्विस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी सर्टिफिकेट अभी बनाना है तो उसके ऊपर आपको करना है यहाँ से। ठीक है, आपको यहाँ पे कास्ट का सर्टिफिकेट बनाना, तो हम कास्ट के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास जो भी सर्टिफिकेट आया है वो कास्ट का ही है, तो कास्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे भाई एक ही चीज़ ध्यान से समझना, ये हमारे पास देख सकते हैं आप लोग आधार है। ठीक है, तो हम एक बच्ची का आधार कार्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, तो हम इसका करेंगे सपुत्री। ठीक है, और यहाँ पे बच्ची का जो भी नाम रहता है उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे बच्ची का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बच्ची का मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। ठीक है, तो हमारे केस में जो है तो मिडिल नेम नहीं है और लास्ट नेम भी नहीं है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम ही डालेंगे और लास्ट में जो ये माँ लगा हुआ उसका यहाँ पे हटा देंगे। उसके बाद जेंडर की बात करें तो आपको जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो जेंडर हमारा फीमेल रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी बच्ची की डेट ऑफ बर्थ है, आप आधार से देख के डेट ऑफ बर्थ आपको सही फिलअप करना। ठीक है, गलत ना करना, अगर गलत आपने डाल दिया तो ये सर्टिफिकेट आपका रिजेक्ट हो जाएगा, अप्रूवल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे महीना सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डेट जो रहती है हमारी 4 रहती है। ठीक है, 4 सितंबर 2018। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपना जो भी आप हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी है ना वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे फ़ोन नंबर की बात करें तो आप डाल सकते हो, अपना खुद का भी डाल सकते हो, कोई इशूज़ नहीं रहता है। उसके बाद एप्लीकेट की जो कास्ट पूछी जाएगी आपकी कास्ट क्या है। सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST जो भी है, तो हमारे केस में SC है तो हम SC को सिलेक्ट करेंगे। और SC में जितनी भी कास्टें रहती है वो सभी के सभी यहाँ पे शो करने लगेगी, तो हमारे केस में जो भी इनकी कास्ट है वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को बच्चे के भाई किसी का भी अगर कास्ट मालूम नहीं है तो आपको क्या करना है, उससे घर वालों से पूछ लेना कि इनकी कौन सी कास्ट है। डालने के बाद यहाँ पे सिंपली आएंगे डिलीवरी ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी, तो इसके ऊपर आपको ऑनलाइन ही सिलेक्ट करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पे
एप्लीकेंट की इमेज मांगेगा। तो आपको क्या करना भाई, फ़ोटो वगैरह पहले निकाल लेनी है और अपनी गैलरी में सेव कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फ़ोटो निकाल के यहाँ पे सेव कर दी है। तो फ़ोटो भी हमने बच्ची का यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि बच्ची का जो भी आप आधार कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालें। तो हम यहाँ पे उसका आधार नंबर डालने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे उसका आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे परिवार सर्च का आएगा, तो आपको सिंपल परिवार सर्च पे जाना है। आप यहाँ पे बाय ऑफ नेम से भी कर सकते हो या बाय आधार या फैमिली आईडी, किसी भी 3 तरीकों से आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बाय आधार से करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ही ईजी रहता है। तो हम बाय आधार वाले पे करेंगे और आधार कार्ड नंबर इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, जो आपने पीछे डाला था वही यहाँ पे आ जाएगा। सर्च करेंगे यहाँ से, जैसे सर्च करेंगे तो इनकी फैमिली की जितनी डिटेल रहती है यहाँ पे सभी की सभी शो करने लगेगी। तो आपको यहाँ पे अटैच डिटेल ऑफ इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके। जैसे आप लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ भाई ध्यान से समझ लेनी, देख लेनी, कहीं गलती ना करना, ठीक है। इसको यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा वेट करना है और यहाँ से हम ओके करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन आई के क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे फादर मदर की डिटेल पूछ जाएगी। तो रिलेशन में डालेंगे हम पुत्री, ठीक है, यहाँ पे पुत्री डाल लेंगे और श्री जिसके जो भी पिता का नाम है बच्चे के, वो जो भी आधार कार्ड पे रहता है वो लोग वो डालने वाला, ठीक है। तो हम आधार कार्ड से यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। और फादर का अगर नाम मिडिल नेम भी है तो मिडिल नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर फादर का लास्ट नेम है तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आती है दादा की डिटेल, तो आपको यहाँ पे दादा की डिटेल डालनी है। तो इनके जो भी दादा है, जैसे जिसका हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसके दादा का जो भी नाम है आप यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। उनका मिडिल नेम भी नहीं है और लास्ट नेम भी नहीं है और फादर का भी नहीं है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें भर ली और यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। भाई ध्यान से देखना है कि चीज़ अभी तभी समझ में आएगी, वैसे नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, फिर आप बोलेंगे भाई हमें कुछ समझ में नहीं आया या हमारा सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज हम आपको लाइव ही बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर स्टेट रहेगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। तो आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तहसील जो भी रहती है, ठीक है, आपको तहसील यहाँ से सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद पटवार सर्कल, जो भी पटवार सर्कल आपका रहता है उसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे अपने मोहाल या गाँव का नाम यहाँ से चूज़ कर लेना है, जो भी लिस्ट में रहता है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे होता है हाउस नंबर पे, ठीक है। तो भाई हाउस नंबर पे आपको यहाँ पे अपना जो भी आधार पे एड्रेस रहता है उसको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस इसका पूरा जो भी रहता है डाल देता हूँ। आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, अगर डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं, पूरा एड्रेस ही डालने वाले हैं। हो सकता है कई बार आधार कार्ड पे गलत भी होता है, तो हम सर्टिफिकेट पे जो आधार कार्ड पे अगर यहाँ पे नहीं डालेंगे ना, ठीक है, एड्रेस वगैरह नहीं डालेंगे तो जो भी आधार कार्ड पे रहेगा ना वही प्रिंट होके आ जाएगा बाद में, ठीक है। अगर आधार कार्ड पे एड्रेस सही नहीं है तो आप उसी एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, हाउस नंबर में ही डालना है आपको, ठीक है। इतना सब डालने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको सेव करना है। और सेव करने के बाद यहाँ पे आगे नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने यहाँ पे सबसे कन्फ्यूज़न की बात है भाई यहाँ पे रहती है लोगों को कि यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले आपसे पूछा जाता है रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेंट विद लैंड ऑनर, ठीक है। पूछा जाता है जिसका आप सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे हैं ना, ठीक है, तो उनकी फैमिली में ज़मीन किन के नाम से है और वो रिलेशन में आपके क्या लगते हैं, ठीक है। तो जिस बच्ची का हम लोग बना रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो उस टाइम अभी ज़मीन तो उसके दादा के नाम से चल रही है, फादर के नाम पे नहीं है, तो हम यहाँ पे दादा सेलेक्ट करेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैंड फादर करते सेलेक्ट और यहाँ से कैटेगरी SC, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कास्ट रहती है दादा की कौन सी कास्ट है वो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सच लैंड रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी रहता है वो सिलेक्ट करना है अपना, और उसके बाद जो भी आपकी तहसील रहती है और जिस तहसील में आपका पटवार सर्कल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और मोहाल कौन सी रहती है आपकी, ये कौन सा रहता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये सब करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो रहता है तो दादा का नाम उनके डालना है जिसकी आप डाल रहे हैं ना, ठीक है। जैसे बच्ची के भी दादा का ज़मीन दादा के नाम पे है तो यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे सबसे चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे हमेशा आपको हिंदी में ही डालना, ठीक है, इंग्लिश में मत डालना, नहीं तो ये भाई नहीं उठाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही डालना है। तो मैं यहाँ से दोबारा हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। तो भाई आपको इंग्लिश में लिखना और जो स्पेस वाला बटन होता है उसको एक बार प्रेस करना है, ठीक है।
देखो ये ऑटोमेटिक हिंदी में आ गया, ठीक है। तो बाय द वे किसी कारण से नहीं आता तो आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से यहाँ से टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे, कोई नहीं आ रहा है, कोई यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम दोबारा से फिर से सर्च करेंगे। हमने बिरजू कर दिया, यहाँ पर आपको बिरजू करना, ठीक है। और ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देनी, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी चीज़ की गलती हुई है आपके से ना, एक मात्र की या बिंदी की भी गलती होगी तो यहाँ पे डिटेल नहीं आएगी, ठीक है। देखो अभी हमने सी डाला तो यहाँ पे उनका दादा का नाम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी इसको अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे अटैच करेंगे तो देखो यहाँ पे थोड़ा ये ब्लर हो जाएगा, वही इंटरनेट की थोड़ी कमी है, तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट कर लेना है। ऐसा नहीं भाई जल्दबाजी में करने लग पड़े, तो थोड़ा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये तीनों चीज़ें फिलअप हो गई है। व्यू सजरा नक्शा हो गया, बत्ती हो गई, लैंड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू सजरा जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड क्यों करना है वो भी आगे मैं बताऊँगा कि हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो हमारे यहाँ पे देखते जैसे हमारे पास यहाँ खुलता है तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली डाउनलोड वाले पे क्लिक किया यहाँ पे और इसको इस फोल्डर में सेव कर लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से कट करते हैं अब और इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका तहसील वगैरह जो भी रहता है यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे मोहाल वगैरह हाउस नंबर जो भी रहता है यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मोहाल वगैरह वो अलग अलग यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम सेव करेंगे, प्लीज सिलेक्ट नहीं हो रहा है हमारे यहाँ से। तो स्टेट हिमाचल डिस्ट्रिक्ट आ गया, हमारा तहसील भी आ गई और पटवा सर्कल यहाँ पे नहीं खुल रहा है। तो भाई अगर ऐसी स्थिति आपके पास आई थी तो आपको सिंपली क्या करना है, दोबारा से अपनी आईडी को लॉगिन करके लॉग आउट करके लॉगिन करना, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको लॉग आउट कर देते हैं, क्योंकि ये सर्वर की वजह से भाई ये चीज़ें होती है, क्योंकि वो काफ़ी बार काफ़ी स्लो भी चलता है, ठीक है। अब सेव करने के लिए मैंने क्यों बोला था आपको, क्यों बार बार बोलता हूँ कि आप लोग सेव कर लिया करो, क्योंकि देखो हमारा बीच में यहाँ पे इंटरनेट कट हो गया, ठीक है। सर्वर थोड़ा डाउन हो गया, तो जो भी हमने डिटेल भरी होगी सेव की होगी ना, तो वहीं से हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगा, फिर आगे आपको फर्स्ट से दोबारा से फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कास्ट का सर्टिफिकेट हमारे पास ये आ गया, हमने सेव किया था। और यहाँ पे बेल आइकन वाले क्लिक करेंगे, रिमार्क वाले पे, क्योंकि हम इसको दोबारा से फिर से भर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने पहले ये चीज़ें भर ली है ना, तो भाई इसको भरने की हमें दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक जो भी सारी चीज़ें रहती है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ सेकंड का और हम लोग वेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाती है। वही इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है यहाँ पे, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लमें आती रहती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है भाई सर्वर की वजह से भी ये चीज़ें होती रहती है। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं और डिटेल अपनी देख लेते हैं कहाँ तक हम पहुँचे। देखो इस सर्वर की वजह से सारा ये लफड़ा दोबारा से हो गया, हम दोबारा से इसको लॉग आउट करते हैं, फिर से दोबारा लॉग इन करते हैं। ये सारी चीज़ इसी के प्रॉब्लम होती है, सर्वर की प्रॉब्लम ही रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद हमने सेव डिटेल पे जाएंगे जहाँ से हम भर रहे थे फॉर्म, और यहाँ से और ये आ गया काजल के नाम से, और इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बड़ी लोडिंग हो रहा है तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है यहाँ से, देखते कब तक हमारा भाई ये खुल जाता। अगर सर्वर की किसी कारण सर्वर की प्रॉब्लम आ गई होगी तो हमें वेट करना पड़ सकता है, और भी वेट करना पड़ सकता है। तो जैसे जैसे हमारा सर्वर ठीक होता था, हमारे नेक्स्ट वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ सेकंड का वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो भाई हमने 5 मिनट बाद वेट करने के बाद जब ट्राई किया तो ये हो गया दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पे हाउस नंबर पे आप एड्रेस डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ से सेव करिए। और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टेप रहता है, लास्ट स्टेप रहता है, जिसमें कि हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप चाहे तो डिजी लॉकर से भी कर सकते हो, अगर डिजी लॉकर में है तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो। अब रेजिडेंट प्रूफ की बात करें, यहाँ पे आपको क्या करना, आधार कार्ड का जो भी बैक साइड रहता है, ठीक है। जैसे हमारा ये वाला बैक साइड है तो उसको हम यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ डू अटैच द सर्टिफिकेट फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भाई काफ़ी सारे बंदे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई इसमें हमको क्या डालना है। तो इसमें भाई आपको परिवार रजिस्टर की नकल डालनी है, जो कि आप अपने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे रहता है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। फ़ोटो आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड रहता है, जिस साइड हमारी फ़ोटो वगैरह रहती है, वो वाला साइड यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स, अब अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या डालना है, यहाँ पे जैसे अदर डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करेंगे आप। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि एक PDF हमने डाउनलोड किया था, ठीक है। सजरा नक्शा का PDF डाउनलोड किया था, उसको हमने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपके पास है तो वहाँ से डाउनलोड करिए और इसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो हम लोग इसको यहाँ से ही अपलोड करने वाले हैं। तो हमने इसको कहाँ पे रखा था, चलिए हम दोबारा से उसको डाउनलोड करते हैं कि हमारे यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है, हमने कहाँ जाके उसको डाला था, हमें आइडिया भी नहीं है। तो हम इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो भाई स्टेप बाय स्टेप देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना साथ में, भाई काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे हम कुछ इसका नाम वगैरह डाल देते हैं, MM करके डाल देते हैं कुछ ऐसा, चलिए 2 डाल देते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं इससे। और 2 ओके, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड में अदर डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स आप इससे यहाँ से क्लिक करेंगे और जो भी हमने PDF यहाँ पे अभी डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए तो हो गया हमारे यहाँ पे PDF अपलोड हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और सबमिट का जो बटन दिख रहा है इसको ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे जैसे अपलोड करेंगे ये वेरीफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को कि ये आपने कभी पहले तो नहीं बनाया है, ये डॉक्यूमेंट्स को सारे वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, काजल नाम से वो कब अप्लाई की है, ओके यहाँ से, और यहाँ से यस करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे यस करेंगे तो आपको यहाँ कुछ सेकंड का वेट करना है, फिर से ये लोडिंग लेगा। तो आप आगे क्या करना है, ठीक है, आगे इसको यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे पे नाउ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने स्कैन टू एंड पे का ऑप्शन आ जाएगा, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हो। पेमेंट कितना है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो स्कैन टू पे वाले पे करेंगे, जनरेट कोड करेंगे यहाँ से, और यहाँ से अपना QR कोड को स्कैन करिए आप, और गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, जिससे भी आप करना चाहते हैं इसको पे करिए। तो ये जो आपका सर्टिफिकेट आता है ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे वेट करना है, जैसे आपके ये पटवारी सर्कल में पहुँचेगा, पटवारी के पास उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद तहसीलदार के पास आएगा, उसको वेरीफाई करेगा और आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी। तो ये तो भैया आज की कुछ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते किसी अगले